मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीकली एक्सपायरी थी और जो मैंने कहा था एज इट इज वैसा ही देखने को मिला। किसी ने अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी तो उसे तो मेरे रिजल्ट्स मिल ही गए होंगे। बाकी जिसने वो वीडियो नहीं देखी थी वो आप जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो पोस्ट करूंगा आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और जो दिवाली के उपलक्ष्य में एक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रहेगा केवल 1 घंटे का 6:15 से लेकर 7:15 तक शाम को, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और उसके बाद एक लंबा वीकेंड है, फ्राइडे की हॉलीडे, सैटरडे, संडे, तो उसके बाद हमारी मुलाकात आपसे मंडे के सेशन यानी कि 8 नवंबर को होगी। सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगा कि अगला साल आपके लिए सुख समृद्धि से बना लेके आए और आप दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करें। तो अब हम अपनी वीडियो पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट को, ये एक डे से रिलेटेड चार्ट है। कल इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी और आज हम जहां खुले वहीं से बाइंग। तो क्या अब आपको यहां पे बाइंग करनी चाहिए? देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी इसको अवॉइड कीजिए। एक बेरिश एमएसीडी में क्रॉसओवर है जिसके अंदर अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में नए ट्रेड के लिए अभी हाथ मत डालिएगा। अगर आपको इसको बाय करना है 322 के ऊपर क्लोजिंग मिले वहां पर भी आपने अपने फ्यूचर्स को बाय करना है और साथ में हेज रखनी है अपनी पोजीशन एट द मनी पुट बाय करके, या जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतनी दूर की आप पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि 100% कैपिटल को आप रिस्क के मत डालिए। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना रिस्क लेके आप अपने जो अमाउंट है या कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। इसके साथ साथ आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। ज्यादा ट्रेड तो नहीं लिए, लेकिन हां जो ट्रेड क्लोज किए हैं अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किए। एचडीएफसी में मैंने तकरीबन 60 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट लिया और उसके अंदर एक बुल स्प्रेड ऑप्शंस के थ्रू भी था, वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। निफ्टी के अंदर एक मैंने बियर स्प्रेड बनाया था, उसको भी हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज किया है। और जाते जाते एक ट्रेड हमने ऑप्शन बाय करके भी लिया था, 18,000 की कॉल बाय की थी, उसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया, केवल 2 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लगा क्योंकि हमने वो 100% का रिस्क लिया था। कुछ ट्रेड अभी भी हमारे ओपन है जिसको हमने व्यू लंबा लेके ट्रेड किया हुआ है। उसमें अगर हम बहुत प्रॉफिट में नहीं है तो बहुत बड़े लॉस में भी नहीं है अगर एक आधे ट्रेड को छोड़ दें। अब किसी ने अगर मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और ड्यूरिंग द मार्केट आप मेरे काम करने के तरीके को, मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी रिजल्ट्स को और एक्यूरेसी को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे साथ जुड़िए, जिसके लिए आपको कोई भी 1 हफ्ते तक पेमेंट नहीं करनी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। टोटली आपकी चॉइस है। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना 1 हफ्ते के बाद मैं पूछूंगा भी आपसे या आप खुद मेरे ग्रुप से एग्जिट ले सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए,
मैं खुद उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी फिर से जो पिछला लो था उस पर आज उसी के आसपास क्लोज हुआ है। मेरा यह मानना है कि यह 220 पर आपको मिलेगा और उसके बाद अगर गिरावट और गहराती है तो 210 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने 230 के ऊपर भी मैंने कहा था कि वहां पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, 220 पर भी कर सकते हैं और 210 पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें मैंने तब की थी जब स्टॉक 260 के आसपास ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था कि इसमें 230 दिखेगा। उसके बाद मैंने 220 का भी टारगेट बोला था और अब 210 का भी टारगेट है। चॉइस आपकी है कि आपने कितने डिप पर बाय करना है, और जबकि मेरा प्राइस बाइंग का जो मैंने डिसाइड किया हुआ है वो है 204 का, तो मैं वहां पर बाय करूंगा। अब आते हैं हिंडाल्को पर। हिंडाल्को ने एक गिरावट दिखाई है आज, इसको एक स्टॉक अटकता है। आप देखिए पिछले 3 दिन का हाई 482 है और एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस 483 के आसपास की है, 485 मान लीजिए। पिछले 3 दिन से एक ही हाई लग रहा है और हमारे पास पोजीशन 460 से भी है, और जब इसने एक 470 को ब्रेक किया था तब भी हमने एक पोजीशन ली थी और मैंने यह कहा था कि अगर 485 क्रॉस करता है तो 497 500 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। देखिए आज फिर से हाई लगा 482 का और उसी के आसपास क्लोज हुआ है। मेरा मानना है कि कल के दिन में, कल तो एक छोटा सेशन है, हो सकता है कि कोई बड़ी मूव ना मिले, लेकिन 485 के ऊपर अगर कंटिन्यूस बना रहता है 15 से 20 मिनट तो 490 पर आप पहली नजर रखिए, वहां तक हम जा सकते हैं। तो वीकनेस इसमें तब आएगी जब 470 नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम लग रही है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर बाय करना है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने कल एक बड़ी गिरावट दिखाई थी, अपनी सपोर्ट को होल्ड किया था इसने 4728 के आसपास की जो सपोर्ट है, और आज इसने 2 सपोर्ट और 4770 की होल्ड की है। तो मैं अभी बेरिश नहीं हूं, मेरी पोजीशन तो 4600 से लॉन्ग है और साथ में पुट बाय की हुई है। एक बार अगर 4730 के नीचे ट्रेडिंग मिलेगी तो एक बार अपना प्रॉफिट लेके, जितना भी प्रॉफिट मिलेगा एक बार उसमें से एग्जिट करूंगा, क्योंकि 4725 के नीचे स्टॉक एक बेरिश मोड में चला जाएगा। तो अभी हम वेट करेंगे, जिसने नया ट्रेड लेना है जहां तो वो 4730 के आसपास ले या 5830 के ऊपर जाके ले। इसके बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस रहेगा, जिसकी पोजीशन है वो होल्ड रखे। नए ट्रेड के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि आपको एंट्री कहां से लेनी है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 4730 या 25 ब्रेक होता दिखेगा तब यह स्टॉक बेरिश होगा, तब किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो ले सकता है, अदरवाइज शॉर्ट करने की फिलहाल गलती मत कीजिएगा। सिप्ला, देखिए सिप्ला में मैंने कल के दिन में कहा था कि अगर स्टॉक फिर से पिछला जो इसका लो है तकरीबन आप ये देखिए 890 के आसपास का या 885 के आसपास, वहां गिरावट आती है वहां तक, तो वहां पर बाय कीजिएगा। गिरावट नहीं आई आज के सेशन में, जहां खुले वहीं से ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिली है। देखिए अगर पिछले 5 या 6 दिन के हाइज को देखें तो एक 20 डेज मूविंग एवरेज है, प्राइस बनता है 916 का, उसके ऊपर इंट्राडे में जाता है स्टॉक, लेकिन सेलिंग प्रेशर दिखता है, स्टॉक नीचे आ जाता है। जिस दिन भी स्टॉक ने 916 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, अगले ही दिन आप 925 के प्राइसेस को देख लेंगे।
928 के ऊपर ये स्टॉक फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है और नया बाइंग ऐड हो सकती है। तो जहां पर अभी ट्रेडिंग हो रही है, ये इसका एक कंसोलिडेशन का फेस है। क्लोजिंग जैसे मैंने कहा 916 918 के ऊपर आने दीजिए, तब आप बाई कीजिए, या 927 28 के ऊपर क्रॉस होकर निकल जाए तो वहां पर बाय कीजिए। जिसके पास पोजीशंस हैं नीचे से बनी हुई है वो होल्ड करे। उस केस में 928 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 960 और 980 तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं भारती एयरटेल। देखिए, भारती ने आज एक ऊपर के लेवल से जबरदस्त गिरावट दिखाई है। तो क्या यह बेरिश हो चुका है? देखिए नहीं, पहले भी ये स्टॉक 730 को कई बार टच कर चुका है, तो वहीं से इसको सेलिंग प्रेशर दिखता है। लेकिन मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, एक बार 730 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मुझे ये स्टॉक में गिरावट लगती नहीं है। अभी भी जहां क्लोजिंग मिली है, ये अपनी बड़े सपोर्ट है इसके। बेरी स्टॉक तब होगा जब 675 के नीचे क्लोजिंग करेगा। तो अभी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आप हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग भी कर सकते हैं। चिंता 670 के नीचे जाके होगी। बजाज फाइनेंस को अभी ट्रेड मत कीजिए। देखिए, अभी ये अपनी दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है। नीचे बेरिश हो जाएगा अगर 7400 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देगा, या तेजी पकड़ेगा कल के दिन में अगर 7560 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है। चॉइस आपकी है, 7560 के ऊपर आपने लॉन्ग ले जाना है या 7400 का वेट करना है फिर से गिरावट का। मेरे हिसाब से 7560 क्रॉस करता दिखे तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन ये स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई। एक बार में तो मेरा 7200 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो ही चुका है, और अभी भी मैंने इसमें पोजीशन ली नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा था कि मुझे 7200 के प्राइसेस दिख सकते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन के क्लोजिंग जो प्राइसेस हैं वो एक के बाद एक ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है। कल अगर 7560 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो छोटा सा टारगेट होगा जहां एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है 7620 का, और उसके बाद 7675। ये हर्डल्स निकलती हैं तो फिर से स्टॉक 8000 दिखा सकता है। तो उसी हिसाब से आप पोजीशन नए ले सकते हैं। अरविंदो फार्मा देखिए आज गिरावट फिर से, और जैसे कि ये स्टॉक इंट्राडे में कई बार आप देखिए, अगर पिछले 10 12 15 दिन का कोई भी सेशन उठा के देख लीजिए, 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है इस स्टॉक ने रोज उसको टच किया है और उसको क्रॉस भी किया है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इस प्राइस को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। जिस दिन इसके ऊपर ये क्रॉस करके क्लोज दिखा देगा तो वहां से एक मूव 740 तक की देखने को मिल सकती है। 710 के ऊपर क्लोजिंग आने पर 740 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं ना। यहां पर फिलहाल लॉन्ग साइड को अवॉइड कीजिए। अंबुजा देखिए, अंबुजा ने कल एक बार थोड़ी सी गिरावट दिखाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा खुले हम नीचे कल की क्लोजिंग से, लेकिन वही से वन साइडेड मूव, और इंट्राडे में तो हमने 415 को भी टारगेट को एग्जिट किया। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास इसके 2-3 लॉट थे अलग अलग प्राइसेस के, जिसमें से 2 में मैं पहले कल मैंने बातें करी थी कि मैं 1 में एग्जिट हूंगा, लेकिन सारे ही ट्रेड्स में अगर हम लॉन्ग में बैठे रहें तो गिरावट में चिंता होती है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट मैंने बुक किया है 2 लॉट में। एक मेरे पास अभी भी कैरी है, वो 420 और 425 के बीच में मुझे जब एग्जिट का मौका मिलेगा तो मैं उसमें भी एग्जिट कर लूंगा, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में। पिछले महीने जरूर हमने लॉस बुक करके पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया था, लेकिन आज जो वो लॉस था वो भी कवर हो गया और एडिशनल अच्छे प्रॉफिट में हमने आज एग्जिट लिया है।
आपके लिए अगर डिप में स्टॉक 400 या 395 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड पे, और साथ में एट द मनी पुट बाय करके ट्रेड कीजिएगा। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पूरा फंड है डिलीवरी उठाने का तो हैजिंग की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप 50% कैपिटल लेके बैठे हुए हैं या केवल 30% की कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं इतने बड़े लॉट के अंदर, तो मेरे हिसाब से उसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए